सोनाली फोगाट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनाली फोगाट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ। पूरे हरियाणा में हमने हड़ताल कर रखी है और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। भाजपा के नेता सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट सचिव के गाल पर मारे गए इस तमाचे की गूंज अब पूरे हरियाणा में सुनाई देने लगी है। घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल तो आ ही गया, साथ ही मार्केट कमेटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी इसी तमाचे की वजह से हड़ताल पर चले गए। ये हाल कोई हरियाणा के किसी एक हलके या जिले का नहीं है, बल्कि करीब करीब सभी जिलों में मार्केट कमेटी के कर्मचारी तांडव के मूड में दिखाई देने लगे हैं। कहां कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है, तो कहीं काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। शायद सोनाली फोगाट को भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस तमाचे की गूंज हरियाणा भर में इतनी जोर से सुनाई देने लगेगी। गलती डिसाइड हम नहीं कर सकते कि गलती किसकी थी। जो हमने सामने देखा कि थप्पड़ मारना, चप्पल मारना, वो गलत है। अब अगर कहीं गलत हो रहा है, अब गलत किसके साथ हो रहा है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो अब क्या मांग की जा रही है मैडम? उसके जो महिला नेत्री है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए पूरी, जो भी गलत है सजा उसको मिलनी चाहिए। सोनाली फोगाट जो है उन्होंने हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ गलत व्यवहार किया है। कोई उनकी शिकायत थी तो पुलिस कार्रवाई के लिए जाते वो, जो कानून प्रक्रिया सभी के लिए है, तो उन्होंने अपने आप ही वहाँ फैसला करना स्टार्ट कर दिया मारपीट की, जो गलत है बिल्कुल। और हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ ऐसा रहेगा तो कैसे काम करेंगे? मनोबल इतना टूट जाएगा कि वो काम ही नहीं कर पाएंगे और अपना मान सम्मान कहाँ से रख पाएगा आदमी जी। तो हमारी मांग ये है कि उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो। कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? अभी चल रहा है, देखते आगे क्या रहेगा। जैसे स्टेट लेवल पे जो हाँ काम बिल्कुल जारी है, किसानों की फसल खरीदी जाएगी बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरा विवाद शुक्रवार को शुरू हुआ था, जब सोनाली अपने कुछ साथियों के साथ हिसार की अनाज मंडी पहुंची थी। वहां उन्होंने मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह से बातचीत की और इसी दौरान किसी बात को लेकर नाराज हो गई। और फिर जो हुआ उसे हरियाणा वालों ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा। बाद में सुल्तान सिंह ने आकर सफाई दी और कहा कि सोनाली फोगाट ने चुनाव में उनकी खिलाफत करने की बात कहकर उनकी पिटाई की है और उसे गलत बर्ताव का एंगल दे दिया। सुल्तान सिंह का जब ये बयान सामने आया तो हरियाणा के सभी जिलों में मौजूद मार्केट कमेटी के कर्मचारी और अधिकारी भड़क गए और काम रोककर हड़ताल पर चले गए। सभी सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सोनाली फोगाट ने मतलब जो हमारे सचिव के साथ जो बदतमीजी करी, उसके विरोध में हम आज इस हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गलत किया काम। क्योंकि बिल्कुल हमारे अच्छे अधिकारी के खिलाफ इस तरह की बात करना ये बहुत गलत है। तो कहाँ कर रखी है आज? पूरे हरियाणा में हमने हड़ताल कर रखी है और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पे ही रहेंगे। तो आज कोई भी काम कार्य नहीं हो रहा? बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे। हमने गेट के ताला लगा दिया है और यहाँ हम बाहर हड़ताल पे। कितने दिन तक सर? ये हम बाकी तो हमारा जो स्टेट लेवल की जो एसोसिएशन है वो हमारे को बताएगी, जो भी करेगी, लेकिन अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो इस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा करेंगे। तो क्या चाहते हैं सर आप प्रशासन से? हम इसकी गिरफ्तारी चाहते हैं, मतलब उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और हमारे जो सचिव है उस पर जो मुकदमा दर्ज करे उसको वापस लिया जाए। मार्केट कमेटी हिसार के सचिव श्री सुल्तान सिंह के साथ एक भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया है, जो कि हमारे इस निष्ठापूर्वक सभ्य समाज में अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर सेक्रेटरी द्वारा कोई भी गलत काम किया गया था तो उनके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर एक गलत संदेश दिया है। हमारे कर्मचारी जो इस कोरोना महामारी के अंदर 15 से 16 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, उनको ये फल मिला है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है कानून के दायरे में रहकर वो की जाए। उधर कांग्रेस ने इस मामले को उठाते हुए सीधा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि अहंकारी मुख्यमंत्री की चहेती नेता ने अधिकारी को थप्पड़ मारा। सुरजेवाला ने मांग की है कि अगर सोनाली फोगाट पर कार्रवाई नहीं हुई तो साबित हो जाएगा कि जो हो रहा है उसमें सीएम की सहमति है। एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री
देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के कार्यकर्ता जाकर पीट कर आएंगे, बेइज्जत करके आएंगे? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों में बंद बैठे हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आपके नेता और नेत्री गाली गलौच और हमला कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। इधर कर्मचारी अपने अधिकारी के साथ किए गए बर्ताव से नाराज हैं और सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कई जिलों में मार्केट कमेटी कार्यालयों पर कर्मचारियों ने ताला जड़ दिया और गिरफ्तारी न होने तक लगातार प्रदर्शन करने की बात कही, जिसे देखते हुए पुलिस ने सोनाली फोगाट पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। देखिए, कल बालसमंद अनाज मंडी में हुए घटनाक्रम के संबंध में पुलिस चौकी में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सुल्तान सिंह जी जो कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनकी शिकायत पर एक बाई नेम और 7 अन्य अननोन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 186 और 506 के तहत अभियोग अंकित कर लिया गया है। दूसरी शिकायत जो सुल्तान सिंह जी के विरुद्ध प्राप्त हुई है उसमें धारा 354, 354A और 509 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही मामलों में जांच जारी है। बहरहाल मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने सोनाली फोगाट और मार्केट सचिव दोनों पर केस दर्ज कर लिया और जाँच करने की बात कह रही है। लेकिन इस थप्पड़ कांड के बाद मार्केट सचिव पर केस दर्ज करने को कर्मचारी सरासर गलत बता रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर अधिकारी ने कोई गलती की भी थी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सोनाली फोगाट द्वारा पुलिस के सामने अधिकारियों को मारा जाना किसी भी तरीके से ना तो जायज है और ना ही सहने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।